हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th के टॉप 25 क्वेश्चन मैथ के एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले चैनल पर एक और वीडियो डाल चुकी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा। विकल्प ए 3/4, विकल्प बी 5/3, विकल्प सी 3/5, विकल्प डी 4/5। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 3/5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 6 सेंटीमीटर, विकल्प बी 8 सेंटीमीटर, विकल्प सी 10 सेंटीमीटर, विकल्प डी 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी 8 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समय पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 90 डिग्री, विकल्प बी 60 डिग्री, विकल्प सी 45 डिग्री, विकल्प डी 30 डिग्री। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 45 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंकड़ों 5, 4, 6, 3, 4, 8, 5, 4, 3, 7, 4 का बहुलक है। विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6, विकल्प डी 3। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। विकल्प ए अनंत बिंदुओं पर, विकल्प बी 1 बिंदु पर, विकल्प बी 2 बिंदुओं पर, विकल्प सी 3 बिंदुओं पर। तो आपका जो सही विकल्प है, जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो 1 बिंदु पर, विकल्प बी इसलिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नीचे दी गई कौन सी आभाज्य संख्या होगी। विकल्प ए 0, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 8। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। विकल्प ए 3, विकल्प बी 5, विकल्प सी 8, विकल्प डी 9। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 156, विकल्प बी 26, विकल्प सी 13, विकल्प डी 6। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी 26। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। विकल्प ए बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्यिका, विकल्प बी बहुलक बराबर 2 गुणा माध्यिका माइनस 3 गुणा माध्य, विकल्प सी बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, विकल्प डी बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका प्लस 2 गुणा माध्य। तो आपका जो सही विकल्प होता है, सही संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 2:3, विकल्प बी 4:9, विकल्प सी 81:16, विकल्प डी 16:81। तो आपका जो सही आंसर है, सही विकल्प है वो है आपका विकल्प डी 16:81। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं -1, -3, 1, 3 तथा 5, 2
के बीच की दूरी क्या होगी? विकल्प ए 17 मात्रक, विकल्प बी √34 मात्रक, विकल्प सी √37 मात्रक, विकल्प डी 5 मात्रक। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी √37 मात्रक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 20:45, विकल्प बी 9:4, विकल्प सी 2:3, विकल्प डी 4:9। तो आपका जो सही विकल्प है वो होगा आपका 2:3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0। विकल्प ए वास्तविक और बराबर, विकल्प बी वास्तविक और भिन्न, विकल्प सी वास्तविक नहीं, विकल्प डी वास्तविक। तो आपका जो सही विकल्प है वो है वास्तविक और भिन्न। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। विकल्प ए 2 मात्रक, विकल्प बी पाई मात्रक, विकल्प सी 4 मात्रक, विकल्प डी 7 मात्रक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वृत्त की त्रिज्या वो होगा 2 मात्रक। वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr बराबर πr²। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर, तो आर बराबर 2 मात्रक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। विकल्प ए m, विकल्प बी m+1, विकल्प सी 2m, विकल्प डी 2m+1। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, समीकरण x² - 4x + 8 = 0 का विविधकर क्या होगा। विकल्प ए -4, विकल्प बी -8, विकल्प सी -16, विकल्प डी 4। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब हम कंपेरिजन करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -16, इसलिए विकल्प सी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बिंदु P -6,8 के मूल बिंदु से दूरी होगी। विकल्प ए 8, विकल्प बी 2√7, विकल्प सी 10, विकल्प डी 6। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंकड़ों 2, 12, 9, 0, 5, 15, 7, 4 की मात्रा होगी। इसमें जो पद हैं 2, 4, 6, 8, 8 पद हैं। 8 पद में यानी कि सम वाला सूत्र लगेगा और जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी मात्रा निकल के आएगी 6, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 6,2, विकल्प बी 5,3, विकल्प सी 7,8, विकल्प डी 4,4। तो अगर हम विकल्प ए को देखें तो जोड़ने पर 8 आ रहे हैं लेकिन अंतर में 4 आ रहा है, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प बी को देखें तो विकल्प बी में जोड़ के 8 हो रहे हैं और घटाने पे 2 हो रहे हैं, तो इसलिए यही विकल्प आपका सही होगा, इसलिए विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 47, विकल्प बी 45, विकल्प सी 48, विकल्प डी 50। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 47। परिमेय संख्या है विकल्प ए 22/7, विकल्प बी अपरिमेय संख्या है विकल्प ए 22/7, विकल्प बी पाई, विकल्प सी √, विकल्प सी 0.69, विकल्प डी 5/√16। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 15, 18 और 24 का लासा है। विकल्प ए 90, विकल्प बी 120, विकल्प सी 240, विकल्प सी डी 360। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी 360। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग
के अंतर्गत खींची जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प बी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प सी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प डी 9 पाई सेंटीमीटर। आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। विकल्प ए 0, विकल्प बी 1, विकल्प सी -1/2, विकल्प डी 1/2। आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी 1/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में यदि एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा। संपूरक कोण की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम दो कोणों को जोड़ें, अगर 180 आ रहा है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए अगर एक 30 है तो दूसरा आपका 150 होगा, इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। पर वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू।